क्या करवाया एक्टिविटीज़ आपने, किस तरह के आपका इस मंथ का आपका अचीवमेंट है? सर एक्टिविटीज़ में जो एक थॉट थी माइंड में कि असेसमेंट जो है ना एज ए एग्जाम ना हो, तो इस बार एग्जाम तो ले रहे हो तुम? हाँ 2 में लिया है बिकॉज ये तो बकायदा रिटर्न ही एग्जाम ना है। हाँ रिटर्न एग्जाम है सर 1-2 में, क्योंकि ये लास्ट मंथ ही कंप्लीट करनी थी, मैं थोड़ा लेट हो रहा था। सर ये सिर्फ 2 बैच में मैंने कराया, बाकी क्विज कंपटीशन बहुत अच्छा लगा और बच्चे काफी एंजॉय भी कर रहे हैं इसको। इवन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर थोड़ी देर और चलने दीजिए क्विज थोड़ी देर और, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन। ये क्विज वाला है? हाँ। तो फर्स्ट ईयर बैच and in this quiz competition you have to ask question, you have to answer question. Fine. तो लोग क्वेश्चन तैयार करके पहले से लाया था? हाँ, ये पहले से इंटीमेट उनको किया हुआ है। क्या So who will start first? You. Very good. लड़की लोग इनिशिएटिव ले रही है। Yes. Speak loudly. Total number of link in mesh topology. Total number of link in mesh topology means I'm going to correct it. How can you calculate total number of links in mesh topology? Mesh topology. Answer please. Fast. No murmuring. एक दूसरे को देख रहा है। Yes. सर जब इसको आगे जाएंगे ना धीरे धीरे जितना ज्यादा एनर्जाइज होते जा रहे हैं बच्चे कि फटाफट Definitely. Correct. Second group. Correct. Audience. आगे देखें। हाँ और भी है, मतलब Okay. It means number of networks. And उसके बेसिस पे क्लासेस डिफाइन करते हैं। Almost answer is correct, but to the point नहीं आ रहा है। Okay, I am passing it. Fine. चलो, अब आपका turn. Now you can also अभी आज की 2 वीडियो है। How many addresses are there in? क्या? आज की जो एक 2 वीडियो भी पड़ी हुई है, अभी अपलोड हुई नहीं, तो डालो उसको। 8 मिनट की है। उसमें बच्चे मतलब ऑलमोस्ट विद इन 7 मिनट एक तरफ से 12 क्वेश्चन, दूसरे तरफ से भी 12 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस राइज हो गए, उसके आंसर भी आ गए। मतलब बहुत बढ़िया लगा और दे आर डिमांडिंग सर इसको अभी और हम के रुको, सबको चांस मिलना चाहिए। ये हम लोग का फॉर्मेट हिट हो गया नहीं? हाँ बढ़िया है। देखिए मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप 1 महीना पढ़ाते हैं, आप लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेकिन सामने क्या रिटेन हुआ और सामने उसको क्या ग्रेस्पिंग हुई है, इसका आपको फीडबैक कब मिलेगा? जब आप पीपीटी करिएगा, जब आप प्रेजेंटेशन करिएगा, आप क्विज करिएगा, प्रोजेक्ट वर्क करिएगा, आप जब उनसे कुछ मार्क्यू वगैरह करते हैं, जब आप टेस्ट लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तब ना आपको पता चलता है कि आपने जो डिलीवर किया वहाँ पर ग्रेस्प हुआ कि नहीं हुआ। खाली पढ़ाते जाने से क्या फ़ायदा? अभी आप जो पढ़ाए, अब टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी पढ़ाए तो क्लास में बात अच्छा रिवाइज भी हो जा रही है, बच्चे इस बात को बोल भी रहे हैं, रिवीजन भी हो जा रहा है। हाँ इसी बहाने रिवीजन भी हो जाता है, तो इट इज अ गुड थिंग। और कुछ बच्चों का जिनका कॉन्सेप्ट में भी किसी वजह से नहीं क्लियर हुआ, वो ये आज बोल बैठा है एक बच्चा कि आज क्लियर हो गया सर। तो ये हम लोग का एक ट्रेडमार्क है मार्क्यू, मंथली असेसमेंट एंड रिवीजन क्विज। हम तो कहीं इस तरह का नहीं सुने। नहीं सर असेसमेंट तो होनी चाहिए। ये आपने वीडियो बनाया है क्या? हाँ। हम बात करने जा रहे हैं फाइल एलोकेशन मेथड के सेकंड टाइप इंडेक्स्ड एलोकेशन के बारे में। इंडेक्स्ड एलोकेशन, ये किस कोर्स का पार्ट है? ये पार्ट है सर एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी सिलेबस का भी पार्ट है ये? हाँ जी। उसके अलावा ये आपके उसमें भी आता है क्या, एमसीएससी वगैरह में भी आता है क्या? ये एमसीएससी में भी आता है, हार्डवेयर में भी आता है। एक्चुअली मेरा मोटो ये है कि जो हमारी डेटा स्टोरेज होती है तो वो कैसे स्टोर होती है ये बच्चों को पता चलना चाहिए। आज के डेट में हमारे पास में एसएसडी आ गई है। पुराने वाले हार्ड डिस्क में तो हम समझते थे वो प्लेटर लगा होता है, उस पे होता है। अब एसएसडी में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, उस टेक्निक को भी मैंने एक वीडियो में समझाया है। ये होती है, ये तो मैं जो लैब करवाता हूँ, हमारा जो ये लैब सेटअप है
इस लैब सेटअप को हम यहाँ पे समझेंगे और जो डिफरेंट डिवाइसेस हमने एज अ थ्योरी पढ़ी उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। बिल्कुल सामने इन लोग राउटिंग स्विचिंग कुछ सीखा? ये मैं हमारी मशीन अभी रन कर रही है। ये जो साउंड आपको जो बच्चे सीख चुके हैं उनका हो चुका है, जैसे जो बच्चे अभी सर्वर पढ़ रहे हैं उनका सिस्को पहले कवर हो गया। बात आती है कि वो डिवाइस आज एक पुराना सिमेज का टीम मेंबर आया था, शिवम जो है 2010 में सिमेज में जॉब कर रहा था टीचर के रूप में, और अभी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, मतलब वहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी का डिवीज़न है उसको हेड कर रहा है। अच्छा पैकेज है उसका, 15-16 लाख से ऊपर का पैकेज होगा। और वो BIT बिट्स पिलानी से उसने एमटेक किया सिमेज से जॉब छोड़ने के बाद। हाँ, इन्फोसिस में काम किया, फिर बिट्स पिलानी से एमटेक किया, फिर ओरेकल में काम किया, फिर SBI के IT डिपार्टमेंट में मुंबई में काम किया, और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 14 साल पहले सिमेज में था। तो वो बता रहा था कि जैसे हम उससे बात की तो बोला इथिकल हैकिंग का जो कोर्स है एंट्री लेवल पर, और फिर उसके बाद बताया कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग VAPT, हाँ, इसके कोर्सेज कुछ हैं। ये कोर्सेज जो हैं फ़ायदेमंद है। उसी में कुछ CI, अब देखिए हम भूल जा रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब CEH के ऊपर होता है CIS करके कुछ कोर्स। RSC तो हम लोग कराते ही हैं, वो तो लिनक्स वाला हो गया। अच्छा, CEH इधर एथिकल हैकिंग में। हाँ, ठीक है। एथिकल हैकिंग में अभी क्या पोजीशन है हम लोग के यहाँ, भी हम लोग कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, एथिकल हैकिंग चल रही है सर, बैचेस में करवा रहे हैं ना। हाँ, 4-5 बैचेस में अभी चल रही है। क्योंकि उसका कहना था कि नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी या जो डिवाइस लेवल सिक्योरिटी है वो एक एस्पेक्ट हुआ, एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और वहीं पर वल्नरेबिलिटी गैप होता है या वल्नरेबिलिटी टेस्ट होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कितना वल्नरेबल है। बिल्कुल सर। हाँ। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आप यूजर को नोन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे पोर्ट ओपन कर देते हैं सिस्टम के। हाँ, और यही पोर्ट जो है ना वल्नरेबिलिटी क्रिएट अब उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में AI बेस्ड पर वो बनाया है एप्लीकेशन, जो कि पिछले डेटा को, डेटा एनालिटिक्स का भी उसके पास चूंकि नॉलेज है, तो पिछले डेटा के ट्रेंड के बेसिस पर वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके गवर्नमेंट को बताता है कि कहाँ पर इसमें की जो ये चीज़ सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, तो पास्ट हिस्ट्री है कि इसमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी में क्या होता है कि बहुत मैसिव डेटा पर डे क्रिएट होता है, इतने सारे एयरपोर्ट, इतने सारे फ्लाइट, इतने सारे परमिशंस, अप्रूवल्स, और मल्टीपल एयरलाइंस का वहाँ पर सब होता है, क्या नाम है, इंट्रैक्शन होता है, तो और टाइमिंग्स वगैरह के बहुत सारे उसमें इश्यूज होते हैं, तो उनके बहुत मैसिव एप्लीकेशंस हैं। तो उसको बोले हैं क्लास के लिए, क्लास लेगा। हाँ, चूँकि उसको बेटी हुई थी तो मिठाई लेके आया था। हाँ, तो वो सब चीज़ों को करवाओ, बच्चों को उसका लाभ फ़ायदा बताओ, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये सब चीज़। बाकी ये जो चीज़ हम लोग करा रहे हैं ये अपने आप में यूनिक है। आज तक इतना दिन से हम लोग करा रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में कोई इंस्टीट्यूट इस चीज़ को कॉपी नहीं किया। किसी का हिम्मत नहीं करता है, मन नहीं करता है कि बच्चों को CCNA, सिस्को सर्टिफाइड कोर्स करवा दें, साइबर सिक्योरिटी करा दें, कोई कॉपी नहीं करता है। हाँ, सीमेज का सब विज्ञापन कॉपी करेगा, लेकिन ये पढ़ाई का सिस्टम कॉपी कोई नहीं करता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप लाइव चीज़ों को दिखाएंगे उसके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। अब बताओ, ये सिर्फ लैब जो होगा, आज ये लैब का तुम क्या कॉस्ट समझते हो? तुमको तो सब पता है, सब आइडिया है। बिल्कुल सर, हमारे पास इसमें टोटल 7 राउटर्स लगे हुए हैं, हर राउटर अप्रॉक्स 60,000 के अप्रॉक्स का है। एक राउटर ठीक है, 2 स्विचेस लगे हुए हैं, पैच पैनल लगे हुए हैं, पूरा रैक है, अंदर पीछे पावर मैनेजर है इसका। माने 10 लाख का ये टोटल सेटअप है। हाँ। जो कि सिर्फ राउटिंग और स्विचिंग के लिए कोई कॉलेज यहाँ लगाने को तैयार नहीं है, और उसको लगता है कि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो क्यों पढ़ाएं, जबकि सिर्फ इसके बल पे बच्चों को जॉब मिलने को आज पोजीशन है, और इसके बल पे भी मतलब बहुत डिमांड है। और आज कौन सा ऐसी कंपनी है या बैंक है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ राउटिंग और स्विचिंग नहीं हो रही है? और सिलेबस में भी है सर राउटिंग। सिलेबस में कॉन्फ़िगर करना नहीं है, खाली थ्योरी है कि व्हाट इज राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग का जवाब सब दे देगा, लेकिन राउटर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वो भी सिस्को का मैनेजेबल राउटर,
हाँ। मैनेजेबल राउटर को कॉन्फ़िगर करना हर किसी के बस का काम नहीं है सर। अच्छे से अच्छा थ्योरी पढ़ाने वाला नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा नहीं इसको आता नहीं है। जब तक जो आदमी छुआ नहीं है वो कैसे क्या कर पाएगा। डेटा रूट करके दिखाइए ना, तब समझेंगे ये हुआ राउटिंग। हम लोग का बच्चा और क्लियर समझ। फायरवॉल क्या है सब कोई जानता है, लेकिन फायरवॉल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, ये कहाँ से, तो जब तक कोई प्रैक्टिकली करेगा जब तक कोई नहीं सीख पाएगा। हाँ गुड, बढ़िया है, ये सब चीज़ होना चाहिए। और ये देखो मतलब हम लोग की मंथली मीटिंग का नतीजा है कि ये यहाँ तक पहुँचा है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो राउटर स्विचेस भी पड़े हुए थे लेकिन इस तरह से प्रयोग नहीं आ पा रहा था। ठीक है, गुड। सर इसमें एक प्रैक्टिकल और मैंने कराया हुआ है, बताओ। वो आप प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्राइवेट आईपी होती है। हाँ होती है। हाँ, तो प्राइवेट आईपी को मैंने एक आजकल वीओआईपी जो आ रहा है, वीआईपी नहीं, एक आजकल जो आईपी आ रहा है कि घुमा के आता है, वर्चुअल आईपी। हाँ, वर्चुअल आईपी के लिए भी है, उसके भी लैब मैंने कराए हुए हैं। उस वर्चुअल आईपी का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइवेट आईपी कौन सा वाला व्हाट्सएप देखें? व्हाट्सएप पे ही, फेसबुक पे ही डाला हुआ है सर। इसमें मैंने क्लास में क्या किया है ना कि जो प्राइवेट आईपी हम पढ़ाते हैं, मतलब जानते हैं थियोरेटिकली, मैंने बच्चों को एक फोन ऑन करवाया, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को आईपी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना नहीं आता है। जो सिस्टम में नेटवर्क में आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाता है उसको लोग रिजॉल्व करना नहीं जानते हैं कि कैसे आपका जो डीएनएस है या जो आईपी है वो जो आपस में मैच कर जा रहा है नेटवर्क में। सब लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है आईपी डालना कैसे है, कुछ भी डाल देता है। अब यहाँ पे मैंने क्लासरूम के अंदर ही टोटल 8 नेटवर्क बनवा दिए। देखो डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है। और जब तुम फोन से आईपी दे रहे हो, मतलब फोन से नेटवर्क अपना दे रहे हो लैपटॉप पे कौन सी आईपी मिल रही है। जब तुम लैपटॉप कॉन्फ़िगर करके और लैपटॉप का जहाँ पे आईपी डलता है वो वाला जो उसका जो सिस्टम का जो मेनू होता है उसको भी कभी खोल के दिखाना कभी कभी। अच्छा, नहीं बच्चों ने किया है सर, आगे वो दिखेगा आपको। बच्चे खुद बता रहे, ये आईपी मैंने नहीं लिखा, ये बच्चों ने बताया है। अच्छा, ये बच्चों के, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं सिस्टम पे हूँ, सारे सिस्टम पे बच्चे हैं जो बच्चे टाइम टू टाइम पॉइंट कर रहे हैं कि मेरी आईपी ये है, मेरी आईपी ये यहाँ पे बच्चा कर रहा है। हाँ, यहाँ पे कर रहा है, ये बच्चा खुद बता रहा है कि सर ये आईपी आई है। फिर मैंने कहा कि देखो अब थ्योरी को देखो कि तुम्हारे पास में मैंने प्राइवेट आईपी का क्या रेंज पढ़ाया था, और इसी प्राइवेट आईपी पे तुम लोगों के ये क्लासरूम में 8 नेटवर्क तैयार हुए हैं। देखिए अभी तो एक सबसे बड़ा खतरा है ये जो वर्चुअल आईपी लोग बेच रहे हैं। हाँ। वर्चुअल आईपी के तो क्योंकि जिसको भी कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें कि वो अपनी आईपी डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है, तो वो वर्चुअल आईपी ले करके वहीं कहीं से स्विट्जरलैंड से, नीदरलैंड से कहीं का वर्चुअल आईपी ले करके फिर वहाँ से मेल भेजेगा वाया वर्चुअल आईपी, या वाया वर्चुअल आईपी काम करेंगे। तो ये सब चीज़ तो हो रही है। हाँ, और वो लोग वर्चुअल आईपी का लाइसेंस भी मतलब बहुत सारी कंपनियां जो देती हैं। हाँ, ये एक सिक्योरिटी का थ्रेट भी है, एक जरूरत भी है, लेकिन जरूरत भी है। आज के डेट में जो वेबसाइट्स हैं वो सारे वेबसाइट डेडिकेटेड आईपी पे नहीं है, शेयर्ड आईपी पे भी है। हाँ। तो एक सिंगल आईपी है जिसपे मल्टीपल वेबसाइट्स चल रहे हैं। तो प्लस जितना बहुत सारा ऐसा मॉनिटरिंग भी हो रहा है जिससे अपने आप को बचाने के लिए आपको वर्चुअल आईपी लेना चाहिए। कई बार बहुत सारा मतलब इंटरफेरेंस बहुत सारी कंपनियों की तरफ से या ऐसे हैकिंग सॉफ्टवेयर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भी है जिसमें कि लोगों को वर्चुअल आईपी जो है वो काम आता है। बाकी मेरे को लिटिल नॉलेज है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। चलो बढ़िया है, गुड मुरली।